सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विषय के अंतर्गत छठे सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि हिंदी नाट्य साहित्य से संबंधित मॉडल पेपर 5 को लेकर उपस्थित हैं, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखने वाले हैं, जो आपके लिए आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण व लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला की बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न है आपका, डॉक्टर दशरथ ओझा ने प्रथम नाटक माना है? गए सुकुमार रास, शकुंतला, नहुस, इंदर सभा। तो डॉक्टर दशरथ ओझा जो हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं उसका नाम क्या है? गए सुकुमार रास। अगला है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र किसे प्रथम नाटक मानते हैं? आनंद रघुनंदन, गोरक्ष विजय, नहुस, शकुंतला। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी नहुस रचना को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं, जो कि है किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास जी का। अगला है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिता का नाम क्या है? गोपाल चंद्र गिरधर दास, कृष्णचंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, गोपाल राम गहमरी। तो अभी आपको हमने ऊपर बताया कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम क्या था? बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास जी। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर। भारतेंदु ने अपने किस नाटक में धर्म के नाम पर पशबल का विरोध किया है? भारत दुर्दशा, वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती, नील देवी, इनमें से कोई नहीं। तो वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती ये जो नाट्य रचना है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की, इसमें क्या किया गया है? धर्म के नाम पर पशबल का विरोध किया गया है। अगला है, भारतेंद्र ने किस नाटक में भारतीय नारी के आदर्श स्थापित किए हैं? नील देवी, करबला, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी। तो नील देवी जो इनका नाटक है, इसमें क्या है? भारतेंद्र ने भारतीय नारी के आदर्श रूप को प्रस्तुत किया है। आगे है, विशस्य विश्वमौसधम नाटक के लेखक कौन हैं? गोपाल दास, गिरधर दास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो विशस्य विश्वमौसधम नाटक के लेखक कौन है? भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र। इन्होंने कुल जो है 17 नाटक लिखे हैं, जिनमें से मौलिक और अनूदित 2 प्रकार के नाटक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के हैं। आगे है, शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस अंग्रेजी नाटक का भारतेंद्र ने किस नाम से अनुवाद किया है? नील देवी, अंधेर नगरी, दुर्लभ बंधु, विद्यासुंदर। तो दुर्लभ बंधु का अनुवाद जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाम से किया गया है। अगला है, अंधेर नगरी नाटक की रचना भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कब की है? 1882, 1883, 1981, 1881। तो भारतेंद्र जी ने अंधेर नगरी नाटक की रचना 1881 ईस्वी में की है। और ये जो अंधेर नगरी है, ये क्या है? प्रहसन के अंतर्गत आता है। प्रहसन का मतलब है जिसमें हास्य की घटनाएं जगह जगह पर दिखाई जाती हैं। आगे है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। पूछ रहा है आपसे राजनीतिक नाटक। विकल्प हैं विद्यासुंदर, रत्नावली, भारत दुर्दशा, चंद्रावली। तो इनका जो पहला है और मौलिक राजनीतिक जो नाटक है उसका नाम है भारत दुर्दशा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर। हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य है? रत्नावली, भारत जननी, भारत माता, जय हिंद। तो ये जो भारत जननी है, इसको क्या माना गया है? हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य। आगे है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने प्रदान की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 की परीक्षा में ये पूछा भी गया था। रामचंद्र शुक्ल, पंडित रघुनाथ, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि पंडित रघुनाथ जी ने दी थी। और कब दी थी ये भी आप जानते चलिए साथ साथ में, 1880 ईस्वी में। अगला है,
भारतेंद्र जी की कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन काल है 1968, 1967, 1868, 1869। तो 1868 ईस्वी में भारतेंद्र जी ने कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन काम शुरू किया था और इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधिनी नामक 2 और पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। आगे है भारतेंद्र की स्त्रियों से संबंधित पत्रिका का नाम है हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बाला बोधिनी 1874, तत्वबोधिनी 1800, कविता बोधिनी। तो जो स्त्रियों से संबंधित इनकी पत्रिका है उसका नाम है बाला बोधिनी। इसमें क्या है, भारतीय समाज की स्त्रियों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का दिग्दर्शन कराया है। आगे है किस लेखक ने भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधार बनाकर कवि भारतेंद्र नाटक की रचना की है। प्रेमचंद, उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक क्या है, कवि भारतेंदु। भारत में सबसे पहला रंगमंच कहाँ स्थापित किया गया, कर्नाटक, बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो सबसे पहले बंगाल यानी पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पर रंगमंच की स्थापना की गई, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय का जो मुख्य केंद्र था वो कलकत्ता और बंगाल हुआ करता था। आगे है किस नाटककार ने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना। जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए कि कौन सा ऐसा नाटककार है जो नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं मानता है। तो एक समय ऐसा आया था हिंदी के नाटकों के क्षेत्र में जब जयशंकर प्रसाद के नाटकों के ऊपर लोग तरह तरह के आरोप लगाने लगे और ऐसा कहने लगे कि जो है जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं वो इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम करते हैं, जिसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था कि जो है नाटक रंगमंच के लिए अनिवार्य नहीं है। आगे है अंगूर की बेटी नामक सामाजिक नाटक के लेखक कौन हैं। जयशंकर प्रसाद, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अश्क, अमानत। तो ये एक तो हास्य व्यंग प्रधान नाटक है और सामाजिक नाटक है। इसके नाटककार कौन हैं, गोविंद वल्लभ पंत जी। गीत नाट्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ गीत नाट्यकार है उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, उदय प्रकाश, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इनमें से जो गीत नाट्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ नाट्यकार हैं उनका नाम है उदय शंकर भट्ट जी। अगला है किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, प्रसाद, गिरधर दास। तो नाटक ये जो ग्रंथ किसका है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। आगे है हिंदी नई चाल में ढली, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसा किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो इन विकल्पों में से जिसने स्वीकार किया था कि हिंदी नई चाल में ढली और इसी नाम से निबंध भी लिखा था तो उनका नाम है भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी। भारतेंद्र को पुनर्जागरण काल किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, सत्येंद्र कुमार। तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने भारतेंद्र युग को क्या नाम दिया था, पुनर्जागरण काल। आगे है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन हैं, लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, इंसा अल्लाह खां। तो ये प्रश्न जो है कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है कि इसके रचनाकार कौन है, राम प्रसाद निरंजनी जी। आगे है भारतेंद्र ने किस संस्था की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, तदीय समाज, आर्य समाज। तो इनमें से आप देख रहे हैं विकल्प जो है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आचार्य केशव सेन ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो विकल्प कौन सा बचता है, तदीय समाज। और तदीय समाज की स्थापना किसने की है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने। अगला है भारतेंद्र के किस नाटक में केवल नारी पात्र हैं, भारत दुर्दशा, चंद्रावली, नील देवी, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो चंद्रावली इनका ऐसा नाटक है जिसमें केवल स्त्री पात्र हैं। आगे है अमर सिंह राठौर किसका ऐतिहासिक नाटक है, राधा चरण गोस्वामी, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्ण दास।
तो हिंदी साहित्य का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक अमर सिंह राठौर। और किसका नाटक है ये? राधाचरण गोस्वामी जी का। आगे है देश दशा नाटक के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट। तो गोपाल राम गहमरी जी का प्रसिद्ध नाटक है देश दशा। अगला है डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा कौन सा प्रथम नाटक माना गया है? आनंद रघुनंदन, नहुष, सज्जन, गोरक्ष विजय। तो डॉक्टर बच्चन सिंह जो हैं ये किसको प्रथम नाटक मानते हैं? आनंद रघुनंदन को। ये गलत दिया हुआ है। बढ़ते हैं हम आगे। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त द्वारा प्रथम नाटक माना गया है गोरक्ष विजय, ताप्ता संवरण, शकुंतला, नहुस। तो गोरक्ष विजय को डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने हिंदी का पहला नाटक माना है। आगे है आचार्य शुक्ल किसे प्रथम नाटक मानते हैं? शकुंतला, ताप्ता संवरण, आनंद रघुनंदन, नहुस। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। आगे है नहुस नाटक के रचनाकार हैं अमानत, भारतेंदु, गोपाल चंद्र, गिरधर दास प्रसाद। तो ये प्रश्न जो है पुनः रिपीट हो रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हुई है। और इसके रचनाकार कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताश्री हैं। अगला है नहुस नाटक किस भाषा में रचित है? अवधी, खड़ी बोली, संस्कृत, ब्रज भाषा। तो इसका जो है सृजन ब्रज भाषा में हुआ था। आनंद रघुनंदन किस भाषा में रचित है? संस्कृत, ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी। तो इसकी भाषा कैसी है? ब्रज भाषा। बढ़ते हैं हम आगे। आनंद रघुनंदन के रचनाकार कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। महाराज विश्वनाथ सिंह, विद्यापत, भारतेंदु, नेवाज। तो आनंद रघुनंदन के रचनाकार कौन है? महाराज विश्वनाथ सिंह, जो कि काशी के नरेश हुआ करते थे। आगे चलते हैं हम। गोरक्ष विजय किसका नाटक है? गोपाल चंद्र, गिरधर दास, विद्यापति, भारतेंदु, महाराज विश्वनाथ सिंह। तो ये विद्यापति का लिखा हुआ नाटक है। और विद्यापति कौन है? ये बिहार के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं हम। गोरक्ष विजय किस भाषा में लिखा गया था? मैथिल, अपभ्रंश, संस्कृत, ब्रज भाषा। तो ये मैथिली भाषा में लिखा गया नाटक है। और मैथिली भाषा कौन सी है? ये बिहार की मिथिला प्रदेश की एक आजकल ये भाषा बन करके तैयार हो गई है। फिर है आगे गए सुकुमार रास नाटक किस भाषा में लिखा गया है? विकल्प हैं आपके अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, खड़ी बोली। तो गए सुकुमार रास नाटक की रचना जो है अपभ्रंश भाषा में हुई है। और अपभ्रंश का अर्थ है कि भाषा का टूटा फूटा या बिगड़ा हुआ रूप। बढ़ते हैं हम आगे। गए सुकुमार रास के रचयिता हैं विद्यापति, भारतेंदु, चंद और दिलहड़। तो इसके रचनाकार कौन है? दिलहड़ नामक साहित्यकार। अगला है पद्यबद्ध ब्रज भाषा में लिखा गया नाटक है नहुष, गोरक्ष विजय, चंद्रगुप्त, गंगा। तो पद्यबद्ध ब्रज भाषा में जो लिखा गया नाटक कौन सा है? वो है नहुष। और इसके रचनाकार कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास जी। फिर आगे है रामायण महानाटक के रचनाकार का नाम बताइए। गिरधर दास, रघुराय नागर, प्राणचंद चौहान, भारतेंदु। तो प्राणचंद चौहान का नाटक है रामायण। आगे बढ़ते हैं। सभासार के रचनाकार का नाम बताइए। रघुराय नागर, हरिकृष्ण प्रेमी, श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सभासार नाटक किसका है? रघुराय नागर जी का। अगला है इंदर सभा के रचनाकार हैं अमानत, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, रघुराय नागर। तो इंदर सभा ये जो नाटक है किसका है? अमानत जी का। अगला है विद्या सुंदर के रचनाकार का नाम बताइए। श्रीनिवास दास, भारतेंदु, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस। तो विद्या सुंदर ये बड़ा ही प्रसिद्ध और प्यारा नाटक किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अगला है ताप्ता संवरण के रचनाकार का नाम बताइए। श्रीनिवास दास, भारतेंदु, प्राणचंद चौहान, अमानत। तो लाला श्रीनिवास दास का नाटक है ताप्ता संवरण। शकुंतला के रचनाकार का नाम बताइए। गणेश कवि, नेवाज, बनारसी दास, भारतेंदु। तो शकुंतला नाटक किसका है? नेवाज जी का। आगे है प्रद्युम्न विजय के रचनाकार का नाम बताइए। भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, गणेश कवि, प्रसाद। तो प्रद्युम्न विजय के रचनाकार कौन है? गणेश कवि। आगे बढ़ते हैं। भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, हरियोध। तो भारत दुर्दशा ये नाटक किसका है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का। संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार का नाम बताइए। श्रीनिवास दास, गौरी दत्त, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट। तो संयोगिता स्वयंवर नाटक
यानी रचना किसकी है? श्रीनिवास दास जी की। शकुंतला की रचनाकार का नाम बताइए। भारतेंदु, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, प्रताप नारायण मिश्र। तो शकुंतला ये रचना किसकी है? राजा लक्ष्मण सिंह की। बढ़ते हैं हम आगे। आचार विडंबन के रचनाकार का नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, अमानत, गणेश कवि। तो आचार विडंबन ये रचना किसकी है? बालकृष्ण भट्ट जी की। अगला है बूढ़े मुंह मुहासे के रचनाकार का नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, श्रीनिवास दास, भारतेंदु। तो बूढ़े मुंह मुहासे ये भी प्रहसन है और किसका है? राधाचरण गोस्वामी जी का। अंधेर नगरी के रचनाकार का नाम बताइए। भारतेंदु, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, नेवाज। तो इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी। कल कौतुक रूपक के रचनाकार का नाम बताइए। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास। तो कल कौतुक रूपक ये प्रताप नारायण मिश्र जी का प्रसिद्ध नाटक है और प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में गिने जाते हैं। आगे है भारत जननी के रचनाकार का नाम क्या है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास। तो भारत जननी ये नाटक किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। हनुमान नाटक के रचनाकार हैं प्राणचंद्र चौहान, हृदयराम, कृष्ण कवि, गणेश कवि। हनुमान नाटक किसकी रचना है? ये हृदयराम जी की। देव माया प्रपंच के रचनाकार हैं देव, केशव, हृदयराम, प्राणचंद्र चौहान। तो देव माया प्रपंच ये रचना है देव जी की। फिर है समाहार के रचनाकार का नाम बताइए। रघुनाथ, गिरधरदास, हृदयराम, देव। तो समाहार ये रचना किसकी है? रघुनाथ जी की। माधव विनोद के रचनाकार का नाम बताइए। विश्वनाथ, गिरधरदास, भारतेंदु, सोमनाथ। तो माधव विनोद ये रचना किसकी है? सोमनाथ जी की। अगला है जानकी चरितम के रचनाकार का नाम बताइए। विश्वनाथ, हरिराम, भारतेंदु, गणेश, कृष्ण। तो हरिराम जी की रचना कौन सी है? जानकी रामचरितम। बढ़ते हैं हम आगे। करुणाभरण के रचनाकार कौन है? विकल्प हैं आपके। कृष्ण कवि, देव, गणेश कवि, भारतेंदु। तो करुणाभरण ये रचना किसकी है? कृष्ण कवि की। आगे है प्रबोध चंद्रोदय के रचनाकार कौन है? विकल्प हैं आपके। देव, विद्यापत, गणेश कवि, केशव। तो प्रबोध चंद्रोदय रचना किसकी है? देव जी की। सज्जन के रचनाकार का नाम बताइए। भारतेंदु, प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, गणेश। तो सज्जन किसकी रचना है? प्रसाद जी की। ध्रुव स्वामी इनका बड़ा ही प्रसिद्ध नाटक है। फिर है करुणालय के रचनाकार का नाम बताइए। प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, पंत। करुणालय किसका है? जयशंकर प्रसाद जी की नाट्य रचना। अगला है संग्राम के रचनाकार का नाम बताइए। प्रसाद, प्रेमचंद, पंत, मोहन राकेश। तो संग्राम ये किसका नाटक है? मुंशी प्रेमचंद जी का। फिर है करबला के रचनाकार का नाम। प्रेमचंद, प्रसाद, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। तो करबला भी ये रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की। द्विवेदी युगी नाटककार हैं प्रसाद, प्रेमचंद, बद्रीनाथ भट्ट, मोहन राकेश। तो बद्रीनाथ भट्ट जी की गणना द्विवेदी युग के नाटककारों में की जाती है। पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक के कितने तत्व निर्धारित किए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। 5, 6, 4 और 3। तो पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक के 6 तत्व स्वीकार किए हैं, जबकि भारतीय विद्वानों ने भारतीय काव्यशास्त्र में नाटक के तत्वों की संख्या 4 मानी गई है। बढ़ते हैं हम आगे। आ गया प्रश्न अगला। भारतीय मनीषियों ने नाटक के कितने तत्व निर्धारित किए हैं? 3, 6, 5, 4। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया कि भारतीय मनीषियों ने नाटक के 4 तत्व स्वीकार किए गए हैं। ये जो विकल्प दिया है गलत है। फिर आगे है अंग्रेजों द्वारा प्रबल रंगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, मुंबई। तो अभी हमने आपको ऊपर ही बताया था कि अंग्रेजों का जो मुख्य केंद्र उस समय हुआ करता था वो था कलकत्ता, और जो भी वो काम करते थे तो वहीं से उसकी शुरुआत करते थे। तो प्रबल रंगशाला की स्थापना भी अंग्रेजों ने कहाँ की थी? कलकत्ता में। अगला है कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम रंगशाला कब स्थापित की गई थी? 1770, 1780, 1776, 1800। तो इसकी स्थापना कब होती है यानी प्रथम रंगशाला की? 1776 ईस्वी में। अगला है प्रताप नारायण मिश्र ने
किस नाटक में अभिनय करने के लिए अपने पिता से मूछ मुड़वाने की आज्ञा मांगी थी? शकुंतला, प्रद्युम्न विजय, इंदर सभा, रत्नावली। बड़ा ही प्रसिद्ध ये प्रश्न है आपके लिए। तो शकुंतला नाटक में पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने अपने पिताजी से मूछ मुड़वाने की आज्ञा मानी थी, क्योंकि उस नाटक में इन्होंने किसका रोल किया था? सीता जी का। बढ़ते हैं हम आगे। हिंदी नाट्य साहित्य का उद्भव कब हुआ? 20वीं शती में, 18वीं शती में, 19वीं शती में? इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी नाट्य साहित्य का उद्भव कब होता है? 19वीं शती में। बाबू गोपाल चंद्र द्वारा रचित नहुस नाटक को किसने हिंदी का प्रथम नाटक माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिवनंदन सहाय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी जो हैं ये नहुस नाटक को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। अगला प्रश्न है, नाटक में पताका और प्रकृति किस कथा के भेद होते हैं? आधिकारिक कथा, प्रासंगिक कथा, दोनों? इनमें से कोई नहीं। तो पताका और प्रकृति ये प्रासंगिक कथा के भेद बताए गए हैं। अगला है, नाट्य संधियाँ किन नाट्य तत्वों के योग से बनी हैं? अर्थ प्रकृतियाँ और कार्यवस्थाएँ, आधिकारिक कथा, प्रासंगिक कथा, अभिनेता एवं कथानक? इनमें से कोई नहीं। तो नाट्य संधियाँ ये जो हैं अर्थ प्रकृतियाँ और कार्य अवस्थाएँ इनके योग से बनती हैं। योग का अर्थ होता है जोड़ने से। फिर आगे है अगला प्रश्न, नाटक में चरित्र चित्रण हेतु किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? कथोपकथन, क्रियाकलाप द्वारा, स्वगत भाषण द्वारा? ये सभी। तो चरित्र चित्रण के लिए कथोपकथन, क्रियाकलाप, स्वगत भाषण, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, संकलन त्रय के अंतर्गत किन तत्वों की एकता दिखाई जाती है? कार्य की एकता, स्थान की एकता, समय की एकता, ये सभी। तो संकलन त्रय में हमने बताया था कि 3 चीज़ों का संकलन होता है, जिसमें कार्य भी होता है, स्थान भी होता है और समय भी होता है, अर्थात इन तीनों की एकता देखने को मिलती है। अगला है, नाटक में स्वगत कथन से क्या अभिप्राय है? स्वागत भाषण, आत्म भाषण, सभा में भाषण? इनमें से कोई नहीं। स्वगत का मतलब होता है जो बात स्वयं से कह ली जाती है, ना तो उसको कोई दूसरा सुनता है और ना ही कोई दूसरा समझ पाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आत्मगत भाषण। इसका अर्थ है जो बात अपने तक ही सीमित रह जाए। आगे है, नाटक में श्रेष्ठ संवाद योजना के लक्षण होते हैं। संक्षिप्तता, चरित्र चित्रण में सहायक, घटना एवं कथा विकास में सहयोगी, ये सभी। तो नाटक में जो श्रेष्ठ संवाद जो है कैसे बन के तैयार होगा? उसमें संक्षिप्तता भी होनी चाहिए, चरित्र चित्रण भी होना चाहिए, घटना एवं कथा ये सब कुछ होना चाहिए। बढ़ते हैं हम आगे प्रश्न की ओर। संस्कृत काव्यशास्त्र में नाट्य भेदों का निरूपण करने वाले ग्रंथ का नाम बताइए। काव्यालंकार, दशरूपक, वक्रोक्त जीवित, ध्वन्यालोक। तो संस्कृत काव्यशास्त्र में नाट्य भेदों का निरूपण करने वाला जो ग्रंथ है वो कौन सा है? आपका दशरूपक। अगला है, वेद कितने माने गए हैं? विकल्प हैं आपके 4, 5, 6, 3। तो वेद आप जानते हैं कितने माने गए हैं? 4 वेद है, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है? सामवेद, नाट्य और ऋग्वेद। तो इनमें से जिसे पंचम वेद कहा जाता है उसे नाटक को कहते हैं। अगला है, किस विद्वान ने नाटक को पंचम वेद कहा है? आचार्य भरत मुनि, आचार्य जैन मुनि, आचार्य चाणक्य, आचार्य मम्मट। तो आचार्य भरत मुनि ने क्या बताया है कि नाटक क्या है? 5वां वेद है। फिर अगला है, नाट्य शास्त्र के रचनाकार का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। बराहमिहिर, पाणिनि, भरत मुनि, भट्टनायक। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? आचार्य भरत मुनि। अधिकांश आलोचकों द्वारा हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है सज्जन, शकुंतला, इंदर सभा, आनंद रघुनंदन। तो लगभग अधिकांश हिंदी के विद्वानों ने आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना है। अगला है, नाट्य संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 5, 6। तो 5 प्रकार की नाटकों में नाट्य संधियाँ स्वीकार की गई है, मानी गई हैं। बढ़ते हैं हम आगे। अभिनय की दृष्टि से कथा कितने प्रकार की होती है? 4, 2, 3, 5। तो अभिनय के दृष्टिकोण से कथा जो है 2 प्रकार की होती है। अगला है, अभिनय की दृष्टि से कथा है सूच्य, दृश्य
उपरिक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अभिनय की दृष्टि से जो कथा के दो प्रकार हैं, वो सूच्य भी होता है एक, और दूसरा दृश्य भी होता है, अर्थात ये दोनों विकल्प सही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने इस सत्र के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न हूबहू टकराएंगे। मिलते हैं आप सभी को अगली कक्षा में। आप सभी एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।